Hey everyone, how are you all? I hope you are well and good. In today's class, we will discuss our chapter number 10, that is the sermon at Banaras. So basically अगर मैं sermon की बात करूं, sermon का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है उपदेश। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें गौतम बुद्धा और उनके फर्स्ट सरमन यानी कि प्रथम उपदेश के बारे में बताया गया है। आप सभी को गौतम बुद्धा के बारे में पता होगा। जो गौतम बुद्धा थे वो एक राजकुमार थे, लेकिन बाद में उन्होंने जो अपना राजपाट था उसको त्याग करके एक साधारण जीवन जीने का निश्चय किया। उन्होंने ज्ञान प्राप्त की, खोज की, और जब उन्हें ज्ञान मिल गया तो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। और ये जो पहला उनका उपदेश था ये कहाँ दिया था उन्होंने? ये उन्होंने बनारस में दिया था। इसी वजह से इस चैप्टर का जो नेम है वो है द सरमन एट बनारस। इस चैप्टर में गौतम बुद्धा के बारे में हमें बताया गया है और उनके उपदेश के बारे में हमें बताया गया है। गौतम बुद्धा 563 BC to 483 BC। बेसिकली ये जो यहाँ पर BC लिखा है इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो क्राइस्ट थे, जीसस क्रिस्ट थे, उनके बाद से ही जो हमारी सन होती है बेसिकली 2001 या फिर 1, 2, 3 ये तभी से स्टार्ट हुई हैं। लेकिन उससे पहले के समय को हम BC के नाम से जानते हैं, यानी कि ईसा से 563 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था और इनका निधन ईसा से 483 साल पहले हुआ था। तो BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जो जीसस क्राइस्ट थे उनके बाद से जो समय शुरू हुआ है उसको हमने नंबर्स दे दिए, लेकिन उससे पहले का जो समय था हमने उसे नंबर नहीं दिए थे, इसी वजह से हम उसको बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। गौतम बुद्धा began life as a prince named सिद्धार्थ गौतम in northern India। गौतम बुद्धा ने, बिगेन का मीनिंग होता है आरंभ करना या फिर प्रारंभ करना, अपने जीवन का आरंभ। प्रिंस का मीनिंग होता है राजकुमार। गौतम बुद्धा ने अपने जीवन का आरंभ सिद्धार्थ गौतम नाम के एक राजकुमार के साथ किया जो उत्तर भारत था उसमें, यानी कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का आरंभ उत्तर भारत में एक राजकुमार सिद्धार्थ नाम से किया। एट 12 वर्ष में he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures. For 4 years later he returned home to marry a princess। जब वे 12 साल के थे he was sent away, उन्हें भेज दिया गया for schooling। स्कूलिंग का मीनिंग पढ़ाई के लिए, विद्यालय के लिए। इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स, ये एक जगह का नाम है जहां पर उन्होंने अपनी स्कूलिंग की थी। तो 12 वर्ष की उम्र में उन्हें हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स में भेज दिया गया पढ़ाई के लिए। एंड 4 years लेटर, और 4 साल के बाद ही रिटर्न, वे लौटे होम टू मैरी अ प्रिंसेस, वे घर लौटे एक राजकुमारी से शादी करने के लिए। मैरी का मीनिंग होता है शादी करना। They had a son and lived for 10 years as befitted a royalty। उनका एक पुत्र था और उन्होंने 10 साल, जो befitted royalty का मीनिंग होता है जो राजपाट होता है, जो उनका राजपाट था, जो उनके ऐशो आराम थे, उन्होंने 10 साल तक ऐसा जीवन जिया। यानी कि उन्होंने क्या किया, वो एक राजकुमार थे, तो राजकुमार के आसपास क्या होती है, राजसी चीजें होती हैं, राजसी रॉयल्टीज होती हैं, अच्छी अच्छी सभी चीजें होती हैं। तो उन्होंने 10 सालों तक ऐसा जीवन बिताया। एट अबाउट द एज ऑफ 25 वर्ष की उम्र में द प्रिंस, जो राजकुमार थे, therefore shielded from the suffering of the world। 25 वर्ष की उम्र तक जो राजकुमार थे उनको क्या किया गया, शील्ड किया गया। शील्ड, देखिए शील्ड जो होती है, आपने मूवीज देखी होंगी, आपने अगर रामायण या फिर महाभारत देखी है या फिर कोई एशियन टाइम की मूवी देखी है तो आपने देखा होगा जो सोल्जर्स होते थे उनके हाथ में एक तो उनकी एक स्वॉर्ड होती थी, एक उनकी तलवार होती थी, और एक इस टाइप का आपने देखा होगा
शील्ड कवर होता था। देखा है, एक हाथ में वो तलवार पकड़ते थे, एक हाथ में वो शील्ड कवर पकड़ते थे। सो ये क्या था, ये उनका शील्ड कवर होता था। तो शील्ड का मीनिंग होता है किसी की रक्षा करना, किसी को सुरक्षित करना, किसी का आवरण बन के रहना, ऐसा आवरण जो हमारी रक्षा करता हो। सो यहाँ पर हमें बताया गया है कि 25 सालों तक जो राजकुमार थे उनको जो सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड थी, यानी कि दुनिया की जो तकलीफें थी, दुनिया की जो परेशानियां थी, उनसे बचा कर रखा गया। यानी कि फीवर क्या होता है, मरना क्या होता है, बूढ़ा होना क्या होता है, गरीब होना क्या होता है, ये सारी चीजें 25 इयर्स तक, सोचिए 25 सालों तक राजकुमार के सामने नहीं लाई गई, राजकुमार से दूर रखी गई। राजकुमार को ये पता ही नहीं था कि भूख लगना क्या होता है, राजकुमार को ये पता ही नहीं था कि गरीब होना क्या होता है, राजकुमार को ये पता ही नहीं था कि चोट लगना क्या होता है। तो जितने भी सांसारिक कष्ट होते हैं, तकलीफें होती हैं, 25 सालों तक उन्हें इन सारी चीजों से बचा कर रखा गया। While out hunting, charged upon a sick man. जब वे शिकार पर गए थे, while out hunting, hunting का मीनिंग होता है शिकार पर जाना। जब वो शिकार पर गए थे तो उन्हें एक बीमार आदमी से मिलने का मौका प्राप्त हुआ, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं कि उन्हें एक बीमार आदमी मिला। Then an aged man, और एक बूढ़ा आदमी मिला। Then a funeral procession, और उन्हें एक मृत्यु, देखिए यहाँ पे जो funeral का मीनिंग होता है, जब कोई इंसान मर जाता है उसके बाद क्या होता है, अपने हिंदू रिलीजन में देखा होगा उसको जलाया जाता है, मुस्लिम रिलीजन में उसको दफनाया जाता है, क्रिश्चियन में भी अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा थोड़ी होता है कि उसको लिया और जला दिया या फिर उसको लिया और दफना दिया, ऐसा नहीं होता है। उससे पहले बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारी कहें तो ऐसे ट्रेडिशंस होते हैं जिनको हमें परफॉर्म करना होता है। उसके बाद उस इंसान को जलाया जाता है या फिर उसका क्या किया जाता है, उसको दफनाया जाता है। तो जो वो सेरेमनी होती है, इतनी सारी चीजें जो की जाती है किसी इंसान को जलाने या दफनाने से पहले, उसको हम फ्यूनरल बोलते हैं। ऑलराइट, किसी का अंतिम संस्कार करना, आपने सुना होगा वर्ड अंतिम संस्कार करना, तो ये फ्यूनरल है, उसी से रिलेटेड वर्ड है। उस पूरी सेरेमनी को, उस पूरे अंतिम संस्कार को हम फ्यूनरल बोलते हैं। तो गौतम बुद्ध ने क्या क्या देखा, एक बीमार आदमी देखा, एक ऐसा व्यक्ति देखा जो बूढ़ा हो चुका था, और उन्होंने फ्यूनरल प्रोसेसन देखा, यानी कि किसी का अंतिम संस्कार होते हुए देखा। एंड फाइनली, और अंततः, फाइनली का मीनिंग क्या है, अंततः, सॉरी, अ मॉन्क बेगिंग फॉर एल्म्स, एक मॉन्क को देखा, एक साधु को देखा। बेगिंग मीन्स होता है भीख मांगना, जो कि भीख मांग रहा था फॉर एल्म्स। एल्म्स होती है भीख, यानी कि किसी को कुछ दे देना, कोई भीख मांग रहा हो। तो ये सारी चीजें क्या हुई, ये सारी चीजें गौतम बुद्ध ने कब देखी, जब वो एक बार कहाँ गए थे, शिकार पर गए थे। These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. सो जब ये सारी चीजें उन्होंने देखी, ये सारी साइट्स का मीनिंग क्या होते हैं, नजारे। जब ये सभी नजारे उन्होंने देखे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुरंत ही इस संसार से ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय किया। बेसिकली उन्होंने क्या किया, so he moved these sights so moved him that he at once went out into the world. जो ये नज़ारे थे उन्होंने उनको पुश किया, किसको पुश किया, गौतम बुद्धा को पुश किया, ताकि वो इस संसार से बाहर जाए, यानी कि संसार में निकले और किसकी खोज करें। सीक का मीनिंग होता है किसी की खोज करना। आपने सुना होगा हाइड एंड सीक, छुपम छुपाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइड एंड सीक। छुप जाना, हाइड का मीनिंग होता है छुप जाना, और सीक का मीनिंग क्या होता है, सीक का मीनिंग होता है खोजना, किसी को ढूंढना। तो ये वही सीक है। और किसकी खोज करें वो, एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट की मीनिंग होता है ज्ञान प्राप्ति। कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस्ड, जो उन्होंने ये परेशानियां, सॉरोज का मीनिंग होता है बेसिकली दुख, जो उन्होंने ये कष्ट देखे थे, ये दुख देखे थे, जिनके वो गवाह थे, इनसे चिंतित होकर। सो
ये जो नज़ारे थे गौतम बुद्ध ने देखे थे, जिनके वो गवाह थे इन सब दुखों के, इनसे चिंतित होकर उन्होंने, इन सब नज़ारों ने उन्हें तुरंत ही इस चीज के लिए पुश किया कि वो संसार में जाएं और ज्ञान की प्राप्ति करें, ज्ञान की खोज करें। ऑलराइट, he wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree. He wandered का मीनिंग होता है भटकना या फिर इधर उधर जाना। बी 7 सालों तक इधर उधर घूमते रहे, या फिर हम बेसिकली कहें भी 7 सालों तक इधर उधर भटकते रहे। एंड फाइनली, और अंततः सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और अंततः वो एक पीपल की वृक्ष के नीचे बैठे। वेयर ही वोड का मीनिंग होता है प्रतिज्ञा करना या फिर कसम खाना, जहां उन्होंने ये प्रतिज्ञा की टू स्टे रहने की, अंटिल जब तक, एनलाइटमेंट कैम जब तक कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक उन्होंने वहां पर रहने की प्रतिज्ञा की। सो हमें यहाँ पर क्या बताया गया है, जो गौतम बुद्ध थे जब उन्होंने ये सारी चीजें देख ली उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद वो इधर उधर भटके, बहुत जगह गए, इधर उधर घूमे। उसके बाद वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे जहां उन्होंने प्रतिज्ञा की, किस चीज की प्रतिज्ञा की, कि मैं यहाँ से तब तक नहीं उठूंगा, मैं यहाँ पर तब तक रहूंगा जब तक कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती या फिर जब तक कि ज्ञान नहीं मिल जाता। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, 7 दिनों के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि tree of wisdom and began to teach and to share his new understandings. So यहाँ पर क्या हुआ, 7 दिनों के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उन्होंने सॉरी, जो वो पेड़ था, जो जिस पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठे थे, उन्होंने उसका नाम द बोधि ट्री रख दिया, यानी कि उसका नाम उन्होंने बोधि रख दिया, जिसका मतलब क्या था, जिसका मतलब था ट्री ऑफ विजडम, ज्ञान का पेड़। एंड बिगेन टू टीच, और सिखाना शुरू कर दिया या फिर बताना शुरू कर दिया या फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और अपनी जो उनकी नई नई समझ थी या फिर उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस सभी चीज़ों को उन्होंने बांटना शुरू कर दिया, उनको शेयर करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर गौतम बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुई। जिस पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी उस पीपल के पेड़ का नाम उन्होंने बाद में क्या रख दिया, बोधि ट्री रख दिया, जिसका मतलब था एक ऐसा पेड़ जिसमें विजडम हो, विजडम यानी कि ज्ञान का पेड़। उसके बाद उन्होंने जो सीखा था, जिस ज्ञान की उन्हें प्राप्ति हुई थी, उसको उन्होंने लोगों को सिखाना शुरू कर दिया और अपने नए नए अंडरस्टैंडिंग्स को, नई नई अपनी जो उन्हें समझ मिली थी, नया नया जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसको शेयर करना भी शुरू कर दिया। At that point, he became known as the Buddha, the awakened or the enlightened. So, इस समय पर जब वो ये सब चीज़ें कर रहे थे, जब वो ज्ञान दे रहे थे सभी को, जब वो अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर कर रहे थे, उस समय पर क्या हुआ, उनको जाना जाने लगा। ही बिकेम नोन का मीनिंग होता है उन्हें जाना जाने लगा, यानी कि वो फेमस हो गए। किस नाम से, एज द बुद्धा, बुद्धा के नाम से वो फेमस हो गए। द अवेकन्ड और एनलाइटेंड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है। The Buddha preached his first sermon at the city of Banaras. देखिए मैंने आपको बताया था, ये लाइन आ गई। जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश बनारस में दिया था। The most holy of the dipping places on the river Ganga, जो कि गंगा के किनारे सबसे ज्यादा पवित्र स्थानों में से एक है। That sermon has been preserved and is given here. उस सरमन को, प्रिजर्व का मीनिंग होता है बेसिकली किसी चीज को बचा कर रखना। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, अगर आप किसी एंशियंट साइट पर जाओगे आपको मिलेंगी, तो उन चीजों को क्या किया जाता है, प्रिजर्व करके रख लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी राइटर ने कोई चीज लिखी है और वो बहुत पुरानी है तो उन सबको प्रिजर्व करके रख लिया जाता है, बेसिकली उनको संरक्षित करके रख लिया जाता है, यानी कि उनकी रक्षा की जाती है।
तो यहाँ पर जो उनका पहला सरमन था उसको प्रिजर्व करके रख लिया गया है और उसको हमें यहाँ पर दिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स, यह बताता है। रिफ्लेक्ट का मीनिंग होता है, बेसिकली रिफ्लेक्ट जो होता है उसका यूज हम तब करते हैं, जैसे कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब भी कोई रे जो होती है, जब भी कोई किरण जो होती है वो किसी समतल पर टकराती है, किसी चिकने सरफेस पर टकराती है, तो वो क्या हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये रिफ्लेक्ट का मीनिंग तो बेसिकली यही होता है, कोई रे आई वो रिफ्लेक्ट हो गई इससे। लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्ट का मीनिंग है बताना, जो कि बताती है या फिर समझाती है। द बुद्धास विजडम, जो बुद्धा की जो विजडम थी, बुद्धा का जो ज्ञान था, अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, जो कि एक प्रकार की सफरिंग है। इनस्क्रूटेबल, इनस्क्रूटेबल का मीनिंग होता है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, एक ऐसी सफरिंग के बारे में, एक ऐसे कष्ट के बारे में जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसके बारे में बुद्धा का जो ज्ञान है उसके बारे में बताता है। कीसा गोमती हैड एन ओनली सन। अब यहाँ पर ना एक हमें कहानी दी गई है बुद्धा के टाइम की। तो अभी हमें यहाँ तक इस पैराग्राफ तक हमें ये बताया गया है कि जो गौतम बुद्ध थे उनको एनलाइटनमेंट कैसे प्राप्त हुआ। उसके बाद हमें कहानी दी गई है, इस कहानी को पढ़ते हैं। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इस कहानी को पहले भी पढ़ रखा होगा या फिर सुन रखा होगा। कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन। जो कीसा गौतमी है, कीसा गौतमी बेसिकली एक महिला का नेम है, उनका केवल एक पुत्र था एंड ही डाइड, और वह मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। इन हर ग्रीफ, अपने दुख में, ग्रीफ का मीनिंग होता है बेसिकली दुख, दुखी होना, सैड। सी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स। वो अपने मरे हुए बच्चे को अपने जो पड़ोस थे, नेबर्स का मीनिंग होता है पड़ोसी या फिर पड़ोस, अपने दुख में वो अपने मरे हुए बच्चों को पड़ोस में सभी जगह ले गई। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, उनसे दवाई के बारे में पूछने लगी। एंड द पीपल सेड, और तब लोगों ने कहा, सी हैज लॉस्ट हर सेंस, इसने लगता है अपना मस्तिष्क खो दिया है। लॉस्ट हर सेंस का मीनिंग होता है अपना मस्तिष्क खो देना, यानी कि आपको कोई चीज का लॉजिकल आंसर अगर कोई इंसान दे तो उस वक्त पर वो आपको समझ नहीं आएगा। अब आप खुद सोचिए, अगर एक इंसान मर चुका है तो सीधी सी बात है कोई भी मेडिसिन काम नहीं आएगी, कितनी भी मेडिसिन महंगी क्यों ना हो, कितना भी हम अच्छा क्यों ना इलाज करा लें। अगर कोई इंसान एक बार मर गया है तो क्या कभी वो ठीक हो सकता है? नहीं। ये जानते हुए भी क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुखी थी, इस वजह से वो अपने बच्चे को पड़ोस में ले जा रही थी। क्यों ले जा रही थी? क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुखी थी। और ऐसा अक्सर कर हो जाता है कि जब इंसान बहुत ज्यादा दुखी होता है तो वो लॉजिकल चीजों को उतनी जल्दी ग्रैस्प नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर क्योंकि उनका पुत्र मर गया है और वो पड़ोस में ले जा रही है, सबसे मेडिसिन के बारे में पूछ रही हैं, सबसे दवाई के बारे में पूछ रही हैं, इसी वजह से सब लोग बोल रहे हैं शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, उसने अपना दिमाग खो दिया है क्या। द बॉय इज डेड, जो लड़का है वो तो मर चुका है। एट लेंथ कीसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। अंततः जो कीसा गौतमी है एक ऐसे व्यक्ति से मिली जिन्होंने उनकी रिक्वेस्ट का, उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। रिप्लाइड का मीनिंग होता है उत्तर देना। अब क्या उत्तर दिया? आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड, मैं बच्चे के लिए मेडिसिन तो नहीं दे सकता, बट लेकिन आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ, एक ऐसे इंसान को जानता हूँ, एक ऐसे फिजिशियन को जानता हूँ जो यह कर सकता है। एंड द गर्ल सेड, और तब जो कीसा गौतमी थी उन्होंने कहा, प्रे टेल मी, प्लीज मुझे बताओ सर, हु इज इट, कि वह कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, और उस आदमी ने उत्तर दिया, गो टू शाक्य मुनि द बुद्धा, जाओ शाक्य मुनि बुद्धा के पास। अब क्या होता है? कीसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड, कीसा गौतमी जो थी वो बुद्धा के पास गई और रोने लगी। लॉर्ड एंड मास्टर, हे प्रभु, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, मुझे वो दवाई दीजिए जो कि क्योर का मीनिंग होता है किसी चीज का निवारण करना।
बेसिकली क्योर का हम यूज तब करते हैं जब हम किसी बीमारी से बीमार होते हैं और हमें उसका इलाज चाहिए होता है। तो वो इलाज जो होता है ना, उस इलाज को ही हम इसका क्योर बोलते हैं। इंग्लिश में हम इलाज को क्या बोलते हैं? क्योर बोलते हैं। इस जो डिसीज है इसका क्योर क्या है? तो गौतमी जो है वो गौतम बुद्धा के पास जाती है और कहती है, हे प्रभु मुझे एक ऐसी मेडिसिन दीजिए जो कि मेरे पुत्र का इलाज कर सके।